छोटी सादड़ी नगर में विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने कार्य का निर्वहन बिना भेदभाव के करें। यह बात सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कही। वे सोमवार को छोटी सादड़ी में नगरपालिका कार्यभार ग्रहण समारोह में बोल रहे थे। छोटी सादड़ी नगरपालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा बोहरा और उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय के कार्यभार ग्रहण समारोह में राजस्थान के सहकारिता मंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता उदयलाल आंजना शामिल हुए। इस अवसर पर श्री आंजना ने कहा कि छोटी सादड़ी का विकास बिना भेदभाव के करे। जहां जीते हैं वहां भी विकास हो और जहां हारे वहां भी विकास हो। छोटी सादड़ी नगर के विकास के लिए कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। छोटी सादड़ी में अभी जो बजट की समस्या है उसे जल्द पूरा किया जाएगा। छोटी सादड़ी का नाम स्वर्ण नगरी है और विकास में हम छोटी सादड़ी को स्वर्ण नगरी बनाना है। दुनिया के जो पटकथा आपने लिखी है और जिस बुलंदी से यहाँ मंच पे बोला है उसको फाइल में रखना, उसी अनुसार काम करना पड़ेगा। उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। और ये उदयलाल आंजना नहीं कह रहा है, यहाँ की जनता की मांग है। इसी नाम पर वोट मिले हैं, लोग परेशान थे, इस कारण से इस नाम पर आज वोट मिले हैं। इसलिए समस्त नगर पालिका क्षेत्र के मतदाताओं को पूर्व में भी धन्यवाद दे देते, लेकिन आज इस मंच से भी धन्यवाद देता हूं। नगर पालिका के सभी मतदाताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। आपकी भावना के अनुरूप बोर्ड काम करके बताएगा, यही मैं छोटी सादड़ी के नगरवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। नगर पालिका चुनाव बहुत टेढ़ी खीर है, वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ना और ज्यादा टेढ़ी खीर है। एमएलए और एमपी बनना आसान है, लेकिन ये काम बड़े खतरनाक है, क्योंकि लिमिटेड आदमियों में वोट लेना पड़ता है और सभी इतिहास लोग याद करा देते हैं जब चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। मुस्तफा भाई ने भी जो बातें नहीं सुनी होगी, जब सार्वजनिक जीवन में आने का प्रयास नहीं था, केवल समाज सेवी थे, उस समय जो सम्मान था उस सम्मान को भी ठेस पहुंचाने का प्रयास नगर पालिका के दौर में किया। किस प्रकार की बातें हुई जिसका अभी ओम जी भाट साहब ने यहाँ विवरण दिया कि हैदराबाद बन जाएगा। केवल एक चुनाव लड़ाना और उसी से हैदराबाद बन जाए तो वार्ड नंबर 6 में लड़ने वाला हैदराबाद नहीं बना सकता, केवल वार्ड नंबर 3 की हैदराबाद बना सकती है, बाकी दूसरा नहीं बना सकता। यह भावना है यहाँ के लोगों की। जब चुनाव हो गया उसके बाद मेरे मित्र जो विपक्ष में है, जिनसे संबंध है, फोन पे बात भी कर सकते हैं, उनका फोन आया कि साहब ध्यान रखना, नहीं तो बाकी अगर ऐसा नाम चल रहा है कि मुस्तफा भाई की वाइफ को बना रहे हैं, फातिमा को बना रहे हैं, तो निस्संदेह हिंदी मुस्लिम पड़ेगा और आपको बहुत भारी घाटा हो जाएगा। मैं को यार मेरा घाटे की चिंता तू कब से करने लगते है? मैं को मेरा तो पारदर्शी काम है, जो पार्षद कहेंगे सामने वही बात होगी। और आज उस समय तो सभी पार्षदों को मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि निर्वाचन के दूसरे दिन सुबह ही मैंने सबको बुला लिया था और सबको कह दिया था कि मोबाइल मेरे को दे दो, और सबने मोबाइल दे करके 7 दिन तक अपना घर छोड़ के बैठे रहे। उन सब पार्षद साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने भी ऊब तक नहीं की और निर्वाचन भी उन्हीं लोगों का है कि भाजपा का नाम सामने आया, बाकी कोई राजनीति नहीं। यहाँ तक सीमा को भी मैंने पूछा, मैं तेरे लिए सिफारिश भी आई है होंगे हो जाएगी, बोल क्या करना है? इसने कहा कि जो भाई साहब आप जाओ वो कर लीजिए, कहीं नहीं। इतने समर्पित कार्यकर्ता जब मेरे पास टीम के रूप में है तो मुझे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समस्त पार्षद साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने 7 दिन तक अपने घर से दूर रह करके एक निष्ठा के साथ कि हमारे छोटी सादड़ी का विकास अच्छा होना चाहिए और एक सूत्र में हम बंधे रहने चाहिए। फातिमा का नाम सबने सुझाया, और भी दावेदार थे, लेकिन उन्होंने भी कोई बात नहीं कही, निर्णय हो गया जो साहब ठीक है। इस अवसर पर श्री आंजना ने कहा कि केंद्र की सरकार संवेदनहीन हो गई है। 3 महीने से किसान आंदोलन पर बैठा है। 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है। केंद्र सरकार किसानों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। श्री आंजना ने नगरपालिका अध्यक्ष फातिमा बोहरा की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने राम मंदिर के निर्माण में 1 लाख की जो समर्पण राशि दी है वह सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है। साधन लगा करके मातृकुंड 27 तारीख को आपको पहुंचना है, ताकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी जाएंगे, पूरे चारों जिलों के आदमी, भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ के चारों का संगम स्थली है। और हमारी मेवाड़ का तीर्थ स्थल भी मानते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार भी मानते हैं। जो पुराने जमाने में गरीब लोग दूर तक नहीं जा सकते थे, वो अपने पितरों की अस्थियां विसर्जन करने के लिए भी मातृकुंड जाते थे। तो वहाँ कार्यक्रम रखा है जो आप वहाँ पधारेंगे। निस्संदेह इस आंदोलन के मामले में तो और ज्यादा विस्तृत रूप से
हमारे बड़े नेता जो आएंगे वो बताएंगे। लेकिन आज मैं तो मेरे को मंच मिला है तो ये बात भी आपको निवेदन कर दूँ, बोर्ड को बहुत बहुत शुभकामना, पूरी मंशा से काम करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जो घोषणा हुई है बहुत अच्छी हुई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के मामले में जो अपना मानदेय छोड़ करके और अगर कम भी बढ़ा तो सरकार अपनी जेब से लगाने की बात की है, निसंदेह मैं इनका सम्मान करता हूँ। और इसी प्रकार के काम नवाचार छोटी साड़ी नगर पालिका में होते रहे ताकि नगर पालिका छोटी साड़ी और निम्बाड़ा दोनों काम करें। और आज तो पूरे राजस्थान में एक परिवर्तन आया है। पूर्व के समय में ये कहा जाता था कि संभवतः ज्यादातर शहरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का। लेकिन पंचायती राज में तो उल्टा हो गया, हम थोड़े पिछड़े हैं पंचायती राज में तो, लेकिन नगर पालिकाओं में सब चित्तौड़ जिले की और प्रतापगढ़ भी अपना एक अलग जिला नहीं है। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ सामूहिक जिला था, उसमें प्रतापगढ़ में भी अगर टिकट वितरण सही होते तो वहाँ 40 में से 30 वार्ड आ गए रहते, इसमें कोई दोहराई नहीं है। नहीं तो पार्टी का देखने की बात थी। कपासन में भी ऐसे हुआ तो जनता वोट देने के लिए बैठ रही है। उम्मीद नहीं कर रहे थे कोई कि इतना बहुमत बड़ी साड़ी में मिल जाएगा, कि बेगूम मिल जाएगा, कि छोटी साड़ी में मिल जाएगा, लेकिन आज ग्राफ शहरी क्षेत्र में बढ़ रहा है। तो इस सरकार से परेशान है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से चाहे कितनी बढ़िया बातें कर ले, लेकिन उसके बाद भी शहरी क्षेत्र के लोग इधर मुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस के तो हम हमारे अपने हैं ही हैं, वो कोई छोटी मोटी बात बिजली। इस अवसर पर नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष फातिमा बोहरा ने घोषणा की कि मृत्यु प्रमाण पत्र में जो राशि नगर पालिका में खर्च होगी उसका भुगतान अपने मानदेय से करेगी और इसमें भी राशि कम पड़ती है तो स्वयं के खर्चे से छोटी सादड़ी के नागरिकों के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएगी। श्रीमती बोहरा ने कहा कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, विकास की गंगा बहा दी जाएगी। सहकारिता मंत्री श्री अंजना के नेतृत्व में छोटी सादड़ी विकास के शीर्ष पर पहुंचेगा। पालिका का चुनाव लड़ा, नगर की जनता ने व हमारे कार्यकर्ता की मेहनत व त्याग ने हमें विजय दिलाकर श्रीमान उदयलाल जी अंजना के सपनों के अनुसार ईमानदार व पारदर्शी नगर पालिका संचालित करने का अवसर दिया। हमारे सभी पार्षद महोदय एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुझ सम्मानित रहने को यह अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। आम जनता नगर पालिका बोर्ड से जो आशा करती है उसका खुलासा हमारे अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में दिया। इस संबंध में मेरा तो यही कहना है कि आपका यह पालिका बोर्ड छोटी सादड़ी की जनता की आशाओं पर खरा उतरेगा। मेरे ध्यान में लाया गया है कि पिछले वर्षों में नगर की जनता को छोटे छोटे कामों में भी परेशानी झेलनी पड़ी थी। सामान्य से कार्य जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, नल बिजली कनेक्शन की एनओसी, विवाह पंजीयन सहित निर्माण कार्यों की इजाजत आदि के लिए भटकना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। इन सभी कार्यों की नगर पालिका स्टाफ से मीटिंग करके समय सीमा तय कर दी जाएगी व तय समय में ही उनका काम हो जाएगा। केवल मार्ग नेटवर्क नहीं होने की दशा में ही कार्य में विलंब हो सकता है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशों के बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में तो यह व्यवस्था की गई है कि आवेदक निर्धारित पत्र लगाकर आवेदन कर दे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपके घर पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई है। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री महोदय की सेवा में निवेदन करना चाहती हूं कि आज से आपकी आज्ञा के अनुसार जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र का शुल्क अध्यक्ष को मिलने वाले मानदेय से चुकाया जाएगा और यदि मानदेय की राशि कम पड़ती है तो मैं निजी रूप से भुगतान करूंगी। इस अवसर पर दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु आमिर अली असगर, प्रतापगढ़ नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रमेश ओझा, निम्बाहेड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष सुभाष शारदा, निम्बाहेड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल झंवर, छोटी सादड़ी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राधेश्याम पाटीदार, छोटी सादड़ी पंचायत समिति की प्रधान सपना मीणा, उप प्रधान युवा नेता विक्रम आंजना, वरिष्ठ नेता गोपाल लाल आंजना मंचासीन थे। एसडीएम विनोद मल्होत्रा और नगर पालिका सीएमओ अब्दुल वाहिद ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी सम्मान किया गया। साथ ही पार्षद, पूर्व पार्षद और पार्षद पद के उम्मीदवार रहे नेताओं का भी सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने किया और आभार नगर पालिका के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सीमा उपाध्याय ने